हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है हमें? फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो गिवन फंक्शन है उसके डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें nth ऑर्डर तक। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, यानी कि 2 बार हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। उसी तरह हमें यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है nth ऑर्डर तक, मतलब कि उसे डिफरेंशिएट करते जाना है n टाइम्स तक के। ठीक है, और रिजल्ट में देखना है कि क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन है ax प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर m। ओके, तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट, इसे y कंसिडर कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या है, एक फंक्शन है, पावर में m है तो पावर के डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यूज़ करते हैं x रेज़ टू पावर n की डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे ax प्लस बी पूरी टर्म है। ओके, तो क्या हो जाएगा m इंटू ax प्लस बी रेज़ टू द पावर एक कम हो जाएगा, दैट इज m माइनस 1 हो जाएगा। ओके, ये होगी पावर के डेरिवेटिव। देन उसके बाद में क्या है, अंदर जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव, यानी कि ax की डेरिवेटिव। तो ax की डेरिवेटिव क्या आती है a, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो प्लस b की डेरिवेटिव आ जाएंगे 0। अब 0 लिखो या फिर मत लिखो। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, m a इंटू ए रेस्ट पावर ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर m माइनस 1। अब हम इसको एक और अगर डिफ्रेंशिएट करते बोले, ठीक है, देयरफॉर, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर लिख भी दे तो चलेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू, अब ये m और a तो कोएफिशिएंट है, सामने लिख दो am। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है तो इनका कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब फिर से यहाँ पे यही डेरिवेटिव यूज़ करेंगे हम। यहाँ पावर m था, यहाँ पावर क्या है, m माइनस 1 है, तो इंटू में क्या लिखेंगे, पावर को पहले हम ये टर्म सामने लिख देंगे, m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर m माइनस 1 में और माइनस 1 करें तो माइनस 2 हो जाएगा। ओके, फिर बाद में इसकी डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी, ए एक्स की डेरिवेटिव आएंगी a, b तो कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0, लिखो या फिर मत लिखो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सो देयरफॉर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्र इंटू m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर m माइनस 2। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ठीक है, एंड अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब ए स्क्र एम तो क्या है, ए स्क्र एम इंटू एम माइनस 1, ये कोएफिशिएंट है, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, बस इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, तो जो पावर है वो सामने लिख देंगे हम, m माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव, ए एक्स की डेरिवेटिव a, b कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएंगी, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू ए क्यूब। ठीक है, देन m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर
m माइनस 3। हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो अब इस तरह से करते करते हम n टाइम्स तक तो जाएंगे नहीं ना, ठीक है। n मतलब क्या, एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता हो। तो अभी ये जो हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया, इसका एक्चुअल मतलब ये है कि हमें यहाँ पे देखना है कि इसका पैटर्न कैसा चल रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट का जो पैटर्न चल रहा है वो कैसा चल रहा है, इसे देख के हम nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि पहली डेरिवेटिव हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर में, a मिला हमको और m मिला, ठीक है। कोएफिशिएंट बोले या कांस्टेंट बोले, ठीक है। फिर जब हमने उसे एक और बार डिफरेंशिएट किया सेकंड ऑर्डर के लिए, तो हमें a स्क्वायर मिला और m मिला, ठीक है। यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर मिला, ठीक है, और m इंटू m माइनस 1 मिला, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 2 एक्स प्लस बी रेस्ट पावर m माइनस 2, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में m माइनस 1 था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, m माइनस 2 है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, m माइनस 3 है पावर, ठीक है। उसी तरह अगर nth डेरिवेटिव आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें समझ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में a का पावर 1 था, सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, थर्ड ऑर्डर में a क्यूब हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, ठीक है। इस तरह से nth ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर n हो जाएगा। चलो ये भी हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया। अब जो बीच में जो टर्म है m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2, अब ये कहाँ तक की जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या था, यहाँ पे m माइनस 1 था, ठीक है। सॉरी, इधर है पहला, जब फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया था तो सिर्फ m था, सेकंड डिफ्रेंशिएट किया तो m माइनस 1 था। अब ऑर्डर सेकंड है, माइनस 1 तक है, ठीक है, माइनस 1 तक। जब थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो क्या था, कहाँ तक गया था वो, m माइनस 2 तक गया था, थर्ड के लिए 2 तक गया था, ठीक है ना। यानी कि जितना ऑर्डर है उतना ही एक नंबर कम है वहाँ पे। तो जब ये nth टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वो, n माइनस 1, एक कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा तो यहाँ पे 2 दिख रहा, ठीक है ना। तो आगे जब n रहेगा तो n में से एक कम करके यानी कि n माइनस 1 तक लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि नाउ फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले a, अब ऑर्डर 3 में a का क्यूब था तो ऑर्डर n में क्या होगा, a रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगा, m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू, अब यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, अब यहाँ n है तो कहाँ तक जाएगा वो, m माइनस n माइनस 1, ठीक है। माइनस ऑपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस n माइनस माइनस प्लस n, ठीक है। यानी कि इस टर्म की जगह पे हम ये टर्म लिखेंगे इंटू m माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये तो इजी से लास्ट वाले भी टर्म इजी से, बस ये जो बीच में हमने फैक्टोरियल का टाइप लिख रहा है वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर 3 था तो m माइनस 2 तक के फैक्टोरियल था, ठीक है। एक कम था, अब यहाँ पे n है तो n में से एक कम करे तो क्या होता है वो, n माइनस 1 होता है, ठीक है। m माइनस n माइनस 1 है तो माइनस ऑपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो, m माइनस n प्लस 1, कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये भी लिख लिया हमने। अब लास्ट में क्या है, इंटू, इधर लिख दो ax प्लस बी रेज़ टू द पावर, 3 के लिए 3 था तो n के लिए m माइनस n होगा, ओके।
अब ये तो हो गया डेरिवेटिव nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ तक के सॉल्व कर लिया है। अब क्या इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस होती है, जैसे कि तो ये जो डिफरेंट केसेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमें हमारे n की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम केस फर्स्ट लेते हैं, तो ध्यान रखना जो m है, m हमारा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मतलब के ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जो n की वैल्यू है, अब वो m से बड़ी भी हो सकती है, m से छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो m है, n जो है वो m से छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हो रहा है m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, ये एक टाइम पे जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे रुकेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास x रेस टू द पावर n की जगह पे हमने 4 ले लिए, और जो n है, n की वैल्यू हमने 2 ही रखे, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखी, यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो दूसरी बार 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, उसका पावर जो n रहेगा वो स्क्वायर में यहाँ पे बताया गया है। तो इसी तरह से हमें अब यहाँ पे कहाँ तक जाएगा वो, कहाँ तक जाएगा मतलब कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि n जो है m से छोटा है, एक टाइम पे रुक ही जाएगा। तो उसमें अगर n छोटा है तो उसके लिए ये जो हमारा n है डेरिवेटिव, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लगे तो हम थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब एडजस्टमेंट भी हमें करने की जरूरत नहीं, बस टेक्स्ट बुक में अगर उस तरह से देकर है इसलिए हम उसे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए हम यही इक्वेशन रखेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, वो इस तरह से, जैसे कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n। अब ये कहाँ तक है, ये जो वैल्यू जा रही है n माइनस वन तक की है, ठीक है। माइनस माइनस वहाँ पे प्लस हो गया इसलिए वो n प्लस वन दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में माइनस टू, माइनस थ्री आगे जाके वो n माइनस वन तक की, ठीक है। तो उसे हम आगे बढ़ा देंगे, कहाँ तक बढ़ा देंगे, पूरा बढ़ा देंगे 1 तक की, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे कि m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू डॉट 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 एम माइनस, ये n माइनस वन था जो कि माइनस माइनस n प्लस वन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, इंटू में यहाँ पे आएगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, m माइनस n रहेगा, फिर n से छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर, फिर और छोटा नंबर, ठीक है। तो वो आगे जाता कि कहाँ तक जाते जाएगा, वो जाएगा 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 1 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या है, ए एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर m माइनस n। अब इसके डिनोमिनेटर में हम वैल्यू लिखेंगे अब ये हम इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेंगे, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, हम लिखेंगे m माइनस n इंटू एम माइनस n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट 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 3 2 1, ठीक है। अब ये वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी वो यहीं तक ही थी, ठीक है ना। अब उसके आगे हमने इतने नंबर इंक्रीज करे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब के मेंटेन करने के लिए हमें वही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उतने ही नंबर हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बस एडजस्टमेंट करने के लिए लिखे, लेकिन जो केस है, ये जो केस है यही इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो भी नहीं करते थे लेकिन टेक्स्ट बुक में देकर इसलिए हम इसे कर रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो देयर फोर डी एन एक्स अपॉन डी वाई एक्स अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू, अब ये ए रेज़ टू पावर n इंटू,
अब ये m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 1 तक के जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं m फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे देखें, नीचे क्या है, m माइनस वन जा रहा है, कहाँ तक के जा रहा है, 1 तक के जा रहा है। अब m माइनस n जो भी वैल्यू होंगी, ठीक है, तो वो उसी का फैक्टोरियल है नीचे, तो नीचे किसका फैक्टोरियल है, m माइनस n का फैक्टोरियल है नीचे, इंटू में ax प्लस बी रेज़ टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में एक्चुअल में यही इक्वेशन है, कुछ भी नहीं कर रहे, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, यही इक्वेशन है, बस उसे लिखने के लिए थोड़ा छोटा करने के लिए हमने एडजस्टमेंट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिली, ओके। नहीं तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन है, जो कि हमारा केस फर्स्ट है, ओके। अब केस टू में क्या हो सकता, ये तो पॉजिटिव रहेगा, क्या हो सकता, जो n है वो m से बड़ा हो सकता, ठीक है, ये इस तरह से हो सकता। लेकिन पहले आप ये लिख लो, मैं इतना मिटा दे रहा हूँ अभी, इसके जब तक के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम केस टू देखेंगे, ओके। केस टू क्या है, इफ m तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर n m से बड़ा हो गया, सॉरी वही हो गया, n m से बड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि जो उसका पावर है उससे भी ज़्यादा बार अगर हमने उससे डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको। इसका तो आंसर आप लॉजिक लगाकर ही बता सकते हो, ठीक है, मैं कहूँगा नहीं अभी। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास x है, इसका पावर है 3, ठीक है, और हमने n टाइम डिफ्रेंशिएट किया, मतलब कि हम n का पावर ले लो, n की वैल्यू ले लो 4, ठीक है, 4 नहीं 5 ले लो, थोड़ी बड़ी ले लो, तो क्या होगा डिफरेंस। अब एक्स क्यूब को हमें 5 बार डिफ्रेंशिएट करके देखना है, ठीक है, करके देखो। फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, सेकंड टाइम में 3 इंटू 2x हो जाएगा, थर्ड टाइम में 3 इंटू 2 रहेगा, मतलब कि 6 रहेगा, दैट इज, और फोर्थ टाइम में ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है। अब फिफ्थ टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव आती है 0, ठीक है। अगर हमने n की वैल्यू m से बड़ी ले ली तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब 5 के बाद हम 6 7 8 9 10 कितने भी लेंगे तो 0 का 0 ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम m की वैल्यू n से छोटी रखते हैं और m की वैल्यू बड़ी रखते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन m, सो dny अपॉन dxn इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमारा पावर क्या था पहले, m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री, m माइनस n, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो m माइनस, यानी ये वैल्यू जो कम कम होते जा रही, तो आखिर में क्या आएगा, पावर 3 आएगा, पावर 2 आएगा, पावर 1 आएगा, पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका पावर 0 आ गया मतलब कि सिर्फ कांस्टेंट नंबर बचेगा, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या मिलती है, हमें 0 मिलती है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर में हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, अगर n m से बड़ा है तो डेरिवेटिव क्या आएंगी, n टाइम्स की 0 आएंगी, ओके। देन केस 3, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ केस 2 को, इसके बाद में केस 3। केस 3 क्या हो सकता है, अगर इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल के लिए क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर dny अपॉन dxn, या तो m की जगह पे n पुट कर दो, या तो n की जगह पे m पुट कर दो, एक ही बात है। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे भी m दिख रहा है वहाँ पे n पुट करके देख लो, क्योंकि दोनों हम इक्वल ले रहे हैं ना, मालूम पड़ जाएगा रिजल्ट क्या आता है, ए रेज़ टू पावर n इंटू m की जगह पे हमें n पुट करना है, या तो फिर हम n की जगह पे m या फिर m की जगह पे n भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम n पुट कर रहे हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू ये n माइनस n प्लस वन इंटू ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n माइनस n। तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n इंटू
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट डॉट, ये प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जा रहा है, 1 तक की जा रहा है, ठीक है। और इसका पावर जो है एन माइनस एन, पावर 0 आ गया है, पावर 0 मतलब कि उसकी वैल्यू होगी 1। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन इंटू, अब ये n कहाँ जा रहा है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू 1 तक के जा रहा है, तो यानी कि क्या है वो है n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी 1, छोड़ दो, ठीक है। तो केस 3 में हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, ए रेज़ टू पावर n इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ये तीसरी केस है, इससे पहले हमने 2 केस सॉल्व किए, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है एन टाइम। सो सबसे पहले लिख दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 1 अपॉन एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है क्या आती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। इसे हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर लेंगे तो पावर का जो हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर -2, ओके। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्स रेज़ टू द पावर n की डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये माइनस माइनस रहेगा, -2 सामने आ जाएगा इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, ओके। दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर -3, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ऑर्डर 3 भी करेंगे एंड देयरफॉर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, -2 तो है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -3 -1 -4, ओके। तो सो दैट इज इक्वल टू माइनस है -2 इंटू 3 एक्स रेज़ टू द पावर -4, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं -2 इंटू 3 इंटू अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4, ठीक है ना। नहीं अभी रहने दो, ऐसे रहने दो अभी। अब हमने इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब क्या पैटर्न क्या मिला हमें वो देखना पड़ेगा, फिर हम इसे nth डेरिवेटिव के लिए लिख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे फॉर nth डेरिवेटिव इज, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, माइनस था, जो भी वैल्यू थी माइनस थी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में क्या हो गई, प्लस वैल्यू हो गई। थर्ड ऑर्डर में फिर से माइनस वैल्यू होगी, ठीक है। फिर फोर्थ में प्लस हो जाएंगी, फिफ्थ में माइनस, सिक्स्थ में प्लस, सेवन्थ में माइनस, ठीक है। इसी तरह से चलते रहेंगे। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू, तो इस जो वैल्यू है प्लस माइनस किस पे डिपेंड कर रही, एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही, ठीक है ना। एन अगर पॉजिटिव रहेगा, इवन रहेगा तो प्लस रहेंगी, ऑड रहेगा तो माइनस रहेंगी। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत ही ईजी मेथड है, -1 रेज़ टू द पावर n लिख देंगे हम, ठीक है। अब n1 रहेगा तो माइनस आएगा, n2 रहेगा तो प्लस आएगा, n3 रहेगा तो माइनस आएगा, n4 रहेगा तो फिर से प्लस आएगा, ठीक है। इस तरह से वो चलते रहेगा। माइनस साइड शॉर्ट हो गई हमारी। अब उसके बाद में अब सपोज यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, रहने दो, माइनस है,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वेरिएबल दिख रहा है कि आपको कोई भी कांस्टेंट, ये माइनस को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे -1 है उसको छोड़ दो, नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब कि कंसिडर करो कि 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है मल्टीपल में इसके। सेकंड ऑर्डर में 2 है, सपोज करो कि यहाँ पे 1 भी है, 1 × 2 भी है, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 × 2, क्योंकि 1 लिखने से कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, ना कम हो रहा है कुछ, ना कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पर रहने दो। इस तरह से यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में क्या है, 2 भी है, 3 भी है, सपोज करो कि 1 भी है, क्योंकि 1 रहने से नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो 1 में 1 था, 2 में 1 और 2 था, 3 में 1 2 3 था, 4 में क्या रहेगा 1 2 3 4 रहेगा, 5 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा वो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है ना। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ये इस तरह चल रहा है, क्योंकि जनरली हम लिखते कैसा है, हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 1 है, इस तरह से लिखते हैं, मतलब इस तरह से चल रहा है, ठीक है। बात देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर मिलता है ना। तो ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, फैक्टोरियल चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे किसका फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है 1, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है 2, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल है 2 3 = 6, नेक्स्ट स्टेप में 4 का फैक्टोरियल रहेगा, उसके बाद में 5 का रहेगा, उसके बाद में 6 का रहेगा, इसलिए n केस में कैसा फैक्टोरियल रहेगा, n फैक्टोरियल रहेगा, ओके। देन x⁻⁻ कितना है, 4 है। 1 में 2 था, -2 था, 2 में -3 था, 3 में -4 था, ठीक है, यानी कि एक बढ़ के आ रहा है। अब n में क्या रहेगा, पावर एक बढ़ के n+1 रहेगा माइनस, ठीक है, बस एक पावर बढ़ा के लिख दिया हमने। अब वो माइनस है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे ला लेंगे, सो देयरफॉर dny अपॉन dxn इज इक्वल टू -1⁻n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x⁻n+1, ओके। तो ये बहुत इजी मेथड था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल टू e⁻x + b। जब भी e⁻x की डेरिवेटिव निकालना पड़ता है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव वही होती है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव यही होंगी e⁻x + b। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, ये जो पावर में है, ओके। तो ax + b, ax की डेरिवेटिव a, b की डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 है, ठीक है, यानी कि a + 0 छोड़ो, सिर्फ a ही लिखेंगे हम, 0 लिख के मतलब नहीं कुछ, ठीक है। ax + b की डेरिवेटिव सिर्फ a। अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, देयरफॉर d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, a को सामने लिख दो, कोएफिशिएंट है, इसकी डेरिवेटिव वही रहेंगी e⁻ax + b, फिर से ax + b की डेरिवेटिव a, तो क्या मिल गया हमें, दैट इज इक्वल टू a × a² e⁻ax + b। अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, d³ अपॉन dx³ इक्वल टू a² कोएफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, और इसकी डेरिवेटिव यही होती है, क्या होती है, e⁻ax + b, और ax + b की डेरिवेटिव सिर्फ a। तो क्या होगा ये, a² × a³ इंटू e⁻ax + b फॉर nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सब में ये तो कॉमन ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए, e⁻ax + b वो n बार भी लिखेंगे तो वो वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में a था, सेकंड में a² हो गया, थर्ड में a³ हो गया, तो n में क्या हो जाएगा, a⁻n,
So therefore dny upon dxn is equal to a raised to the power n into e raised to the power ax plus b। ठीक है, जो हम इसको 2 से 3 बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं उसका एक्चुअल रीजन क्या है, हम उसमें पैटर्न फाइंड करते हैं। ठीक है, कौन से पैटर्न से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसी पैटर्न का यूज करके हम आगे उसे एन पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये कोई चेंज नहीं होता है, बस साथ में इसके लॉग ए इंक्रीज होते जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, और ये ऐसी के ऐसी रहेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एक्स की डेरिवेटिव पता है हमें, ए रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो क्या रहेगा ये, एज इट इज रहेगा ए रेस्ट पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए इंटू ये हो गई ए रेस्ट पावर एक्स की डेरिवेटिव। अब ये जो उसके जो पावर में जो है उसकी डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है इसके पावर में, पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगी पी, क्यू कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0, पी प्लस 0 लिखो, यहाँ पे सिर्फ पी ही लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। अब यहाँ पे लॉग पी लॉग ए ये जो है ना ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये साथ में चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इधर ही रहने दो। हम इसे अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, p इंटू लॉग ए, ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे, इसके डेरिवेटिव यही रहेंगे, ए रेज़ टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए। ठीक है, फिर उसके बाद में पी एक्स प्लस क्यू की डेरिवेटिव क्या लिखे थे हमने, p, तो क्या हो गया ये, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी स्क्वायर लॉग ए इंटू लॉग ए का स्क्वायर इंटू ए रेज़ टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू। उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये क्वेश्चन इतने इजी है कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के टाइप में भी पूछ सकता है। ओके, ये हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार इसे डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ऐसे ही रहेंगे, इसकी डेरिवेटिव यही रहती है, ए रेज़ टू पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग ए इंटू पी एक्स प्लस क्यू की डेरिवेटिव पी, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, पी क्यूब हो गया लॉग ए का क्यूब हो गया और ये एज इट इज। देयरफॉर फॉर nth डेरिवेटिव डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। ठीक है, बस इनके पावर में जहाँ पे 3 दिख रहा, 2 दिख रहा, 1 दिख रहा, वहाँ पे n रहेगा। ठीक है, p रेज़ टू द पावर n इंटू लॉग a रेज़ टू द पावर n, बाकी का जैसे कि वैसे, a रेज़ टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैं इससे पहले भी कहूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है। ठीक है, इतने इजी मेथड है। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग की डेरिवेटिव 1 ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी, ए एक्स की डेरिवेटिव ए, बी कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0 यानी कि ए प्लस 0 यानी कि सिर्फ ए, ठीक है। देन एक बार डिफरेंशिएट हो गया है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -1, ऊपर लेके तो इनवर्स हो गया उसका, ओके। एंड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए जो है कोएफिशिएंट है, अब जैसे पावर है सामने आ जाएगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -1 -2, ठीक है। पावर की डेरिवेटिव के देन उसके बाद में ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव क्या आती है, ओनली ए, ठीक है, यही लिखे हमने। तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब ये ए इंटू ए स्क्वायर कोएफिशिएंट है यहाँ, और ये -1 रहने दो, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 सामने आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर -2 -1 दैट इज -3, देन ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव ए, ओके। तो यहाँ हमें क्या मिला है, ए इंटू ए क्यूब, अब ये -1 ये माइनस, ठीक है, ये माइनस प्लस नहीं करेंगे, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें इसे इसमें पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक माइनस है, यहाँ पे सपोज करो -1 है, तो -1 का स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। और ये 2, फिर बाद में ए एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। एक बार करके देखेंगे क्या हो जाएगा, इंटू 3 मिलेगा, यहाँ पे एक और माइनस मिलेगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे और करेंगे, फिर एक और माइनस मिलेगा, इधर 4 मिलेगा, एक और माइनस मिलेगा, यानी कि -1 भी बढ़ते जाएगा, ये 2 3 4 5 6 ये भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और इसका पावर भी -3 -4 -5 बढ़ते जाएगा, रहने दो। नाउ इन जनरल दी nth डेरिवेटिव इज क्या है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, पहले ए दिख रहा है हमें, पहले में ए सिंगल था, दूसरे में ए स्क्वायर हो गया, तीसरे में ए क्यूब हो गया, तो एन में क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर एन, ठीक है। उसके बाद में -1 दिख रहा है हमें, पहले में तो था नहीं, ठीक है। अब दूसरे में था तो उसका पावर कितना था, 1 था, तीसरे में उसका पावर 2 था, चौथे में उसका पावर 3 रहेगा, यानी कि डेरिवेटिव के ऑर्डर से एक कम, यहाँ पे n है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, n-1, ओके, -1 रेज़ टू द पावर n-1 इनटू, अब यहाँ पे जहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कि सपोज करो कि 1 था, ठीक है। फिर बाद में 2 आया, यानी कि 1 × 2 आया, ठीक है। फिर बाद में और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 भी आएगा, यानी कि क्या आएगा, 1 × 2 × 3 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 × 2 × 3 × 4 आएगा। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या रहेगा, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है, नेक्स्ट स्टेप में 3 का रहेगा, उसके बाद में 4 का रहेगा,
और nth के लिए किसका रहेगा, n फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर नहीं समझ रहा हूँ तो ये जो 2 है, ठीक है ना, अब 2 है तो 2 को हम यहाँ पे इंटू 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 1 इंटू 2 मतलब कि क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल। अब जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। फिर बाद में 1 आएगा, 1 2 3 इंटू 4 आएगा, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। उसी तरह से n टाइम करेंगे तो n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ax प्लस बी रेस्ट टू द पावर 1 में -1 था, 2 में -2, 3 में -3, तो n में -n, ओके। तो हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज एक चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे n फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। देखो 2 में 1 था, 3 में 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। एक पीछे चल रहा है, ठीक है। 3 में 2 का फैक्टोरियल है, 2 में 1 का फैक्टोरियल है, 1 में तो है नहीं किसी का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n में किसका रहेगा, एक कम, यानी कि n - 1 का फैक्टोरियल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर dxn अपॉन dny अपॉन dxn इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n - 1 इंटू n - 1 का फैक्टोरियल इंटू a रेज़ टू द पावर n अपॉन, ये माइनस से नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n, ओके। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 6th वन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। ये बड़ा अच्छा है, कॉस एक्स। हमें पता है कॉस की डेरिवेटिव साइन होती है, साइन की डेरिवेटिव कॉस होती है, ठीक है। कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन चलते रहेगा, पहले सॉल्व करेंगे फिर बाद में देखेंगे, ओके। सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी इतने रहने दो, फिर एक बार अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस रहेगा, साइन की डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। फिर हमने इसको अगर एक और बार डिफरेंशिएट किया पावर ऑर्डर 3 के लिए, ठीक है, तो ये तो माइनस रहेगा, लेकिन कॉस की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, माइनस साइन एक्स। अब ये इसी तरह से चलते रहेगा, कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, लेकिन एन के लिए हमें कॉस लेना है कि साइन लेना है, ठीक है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को ही लेकर चलेंगे, या तो कॉस को लेकर चलेंगे या तो फिर साइन को लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सभी को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि y cos गिवन है, अब यहाँ पे dy बाई डी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो हमें पता है कि माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। देन सेकंड ऑर्डर में माइनस कॉस एक्स है। अब ये माइनस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि या फिर पाई प्लस एक्स, दोनों भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा प्लस में जा रहा है तो हम प्लस का यूज करेंगे। तो पाई बाई 2 था, पाई एक्स है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस एक्स, ओके। और जो पाई प्लस एक्स है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है ना। nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक पैटर्न बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे पाई लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हमें 1 पाई बाई 1
2, 2π/2, फिर बाद में 3π/2, इस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। अब फिर से कॉस अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन एक्स है, और इस यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स यानी कि सिर्फ साइन एक्स है, और हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। ये भी बहुत इजी मेथड है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से याद होना है। ठीक है, यही हमें पता नहीं होगा तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, थर्ड के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो आगे बस इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा आगे इससे बता सकते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। नाउ फॉर nth डेरिवेटिव dn y अपॉन dxn इज इक्वल टू, कॉस ही चल रहा है तो वहां पे भी कॉस ही रहेगा, कॉस। अब फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ पाई था, सेकंड ऑर्डर में 2π हो गया, थर्ड ऑर्डर में 3π हो गया, तो nth ऑर्डर में कर देगा nπ/2 प्लस एक्स। बस इतना ही करना था हमें, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशन है, ठीक है, जो एंगल के फॉर्मूले के रिलेशन, ठीक है, वो अच्छी तरह से मालूम होना। अगर वही नहीं मालूम होगा तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड जो एक्सरसाइज 1.5 के फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है, हमने यहाँ पे 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब रिमेनिंग जो 6th क्वेश्चन है आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।